द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए मानव भूगोल प्रश्न पत्र, इसके अंतर्गत मानव भूगोल के उपागम आज हम पढ़ेंगे। मैं अनूप कुमार, श्री राधेश्याम आर मोरारका, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने मानव भूगोल के उद्देश्य के बारे में जाना था। प्रारंभिक कक्षाओं में हम किसी भी विषय के आधार, उसकी पृष्ठभूमि और उसका परिचय प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत आज हम मानव भूगोल के उपागम कौन से हैं, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लें उपागम किसे कहते हैं। उपागम को अंग्रेजी में कहते हैं अप्रोच, यानी आप समझ गए होंगे कि मानव भूगोल तक पहुंचने के लिए तरीका कौन सा है, वही उसका उपागम है। तो मानव भूगोल को पढ़ने के कौन कौन से तरीके हैं, इस पर पहुंचने के कौन कौन से माध्यम हैं, उन्हें उपागम कहा जाता है। मानव भूगोल में स्थानिक वितरण का अध्ययन होता है, ऐसा हम पहले जान चुके हैं पिछली कक्षा में। मानवीय तत्वों के विविध रूपों में अध्ययन के लिए जिन उपागमों का उपयोग किया जाता है वे हैं ऐतिहासिक उपागम पहला, दूसरा है स्थानिक विश्लेषण उपागम, तीसरा है पारिस्थितिकी उपागम, चौथा है आचार परक उपागम और पांचवा है कल्याण परक उपागम। ये 5 उपागम हैं। एक एक करके अब हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक उपागम। तो विद्यार्थियों, मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज तक मानव और पर्यावरण के संबंध बदलते रहे हैं, जिसमें स्वयं मानव का विकास भी बदलते स्वरूप में हुआ है और इसके पर्यावरणीय घटक भी बदलते रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद जो पारंपरिक मानव था वो तकनीकी मानव बन गया है। अब इस ऐतिहासिक उपागम में मानव वातावरण के समय के साथ बदलता हुआ जो स्वरूप है उस पर बल दिया जाता है। यही ऐतिहासिक उपागम है। नंबर 2, स्थानिक विश्लेषण उपागम। भूतल पर मानव पर्यावरण के उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिनके कारण मानवीय जीवन शैली में स्थानिक भिन्नता मिलती है। इसे क्षेत्रीय उपागम कहते हैं। इसके द्वारा एक सांस्कृतिक तत्व यथा जनसंख्या, गृह, ग्राम, नगर या तत्व समूह जैसे कृषि, व्यापार, यातायात
आदि इनके स्थानिक या क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या को महत्व दिया जाता है। स्थानिक विश्लेषण उपागम में क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों विधियों से तथ्यों के वितरण को विश्लेषित किया जाता है। तो दूसरे प्रदेशों से जो भिन्नता है उसका विश्लेषण ही इस उपागम का मूल विषय है। तीसरा उपागम पारिस्थितिकी उपागम। मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करके उनके प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंधों के संदर्भ में अध्ययन होता है। ऐसे मानव और पर्यावरण के संबंधों को बैरोज ने मानव पारिस्थितिकी कहा है। इसमें इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि मानव अपने क्रियाकलापों का प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन करके रहता है और तकनीकी विकास करके प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं में भी सफल रहता है। इस तरह के पारिस्थितिकीय परिवर्तनों का अध्ययन इस उपागम में शामिल किया जाता है। मानव को सक्रिय भौगोलिक कारक माना गया है। मानव समूह वहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो पर्यावरण से प्रभावित होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन और अनुकूलन भी करता है। ऐसी विचारधाराएं, इनमें निश्चयवाद आता है, संभववाद आता है, नवनिश्चयवाद आता है, वो इसी उपागम के अंतर्गत आता है। चौथा उपागम है आचार परक उपागम। इसमें मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य का व्यक्तिगत व्यवहार और पर्यावरण के प्रति कैसा है, पर्यावरण के प्रति मानवीय अवबोध कैसा है, मानव की व्यक्तिगत सोच क्या है, अवबोध, अधिग्रहण, चिंतन, इन सब के बारे में मानसिक क्षमता, कार्यकुशलता और पूर्व ज्ञान का महत्व इसमें होता है। इसके आधार पर मानव अपने पर्यावरण के प्रति सोच को विकसित करता रहता है। ऐसे अध्ययन में मनुष्य के निर्णय को उसका पर्यावरण के प्रति उसका जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो प्रभावित करता है। भूगोल में इस सोच के लिए ऐसा शब्द है वो विलियम किर्क ने दिया था। किसी परिवार में कितनी संतान होगी यह निर्णय भी व्यक्तिगत सोच और व्यवहार पर ही निर्भर करता है।
ऐसी अनेक स्थितियां मानव के जीवन में आती हैं। इनका अध्ययन आचारपरक और व्यवहारिक उपागम के द्वारा किया जाता है। अंतिम उपागम कल्याणपरक उपागम है। इस उपागम में मानव कल्याण की भावना को केंद्रीय महत्व दिया गया है। इसमें गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अकाल, युद्ध, चिकित्सा आदि सभी मानवीय समस्याओं का वातावरण के संदर्भ में अध्ययन होता है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस उपागम का जो विकास है वो 1960 के दशक में हुआ था और सन 70 के दशक में सामाजिक समस्याओं और सेवाओं के प्रति जो रुचि आई उससे भी इसको बढ़ावा मिला। मानव भूगोल में ये सामाजिक विकास, चिंता या विकास के मार्ग में बाधाओं से अच्छे जीवन के महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उसकी ओर बदलाव का संकेत है। ये उपागम सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है। निर्धन और अभावग्रस्त लोगों के पक्ष में वितरण की नीति बने। और इस कल्याणकारी जो उपागम है इसका मुख्य बिंदु है किसको क्या मिलता है, कहाँ और कैसे। इसके अर्थ में विभिन्न सेवाएं और वस्तुओं की आपूर्ति। कहाँ का अर्थ है कि निवास क्षेत्र, और कैसे का अर्थ है कि प्रक्रिया कौन सी है। मानव भूगोल में इस उपागम का विकास डेविड स्मिथ ने किया था। और इस प्रकार हम मानव भूगोल के जो उपागम हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, और आगे कक्षाओं में भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और उसके तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के सभी तत्वों के बारे में आगे भी कक्षाओं में लगातार जानते रहेंगे।